जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के अध्ययन में। आज हम पद 1 से तीसरे पद के पहले अंश को देखेंगे। इस अध्याय में पौलुस अंत के समय के बारे में बात कर रहा है। क्या होगा वो चिन्ह जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इस अध्याय के 5 दिनों को आप सुनिए, तभी आपको सही से समझ में आएगा। हम बात करेंगे असली आशा के बारे में, तो 5 दिन अवश्य सुनिएगा। जब आप इस अध्याय को या फिर बाइबल के कई अध्यायों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि उसमें बहुत कुछ सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है, पर ऐसा हमेशा नहीं है। खास तौर से पत्रों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। पौलुस का या अन्य लेखक सादे शब्दों का ही उपयोग करते हैं जो उनके पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाए, पर वो शब्द, वो उक्तियां आज प्रचलित नहीं है और इसलिए हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और हमें उसको थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा शोध करने की आवश्यकता पड़ती है, तब उसका मतलब हमें समझ में आने लगता है। इस अध्याय में क्या है वो विरोध या विद्रोह, कौन है वो व्यवस्थाहीनता, पाप का पुत्र, विनाश का पुत्र, ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इनके मतलब को हम इस सप्ताह खोलने वाले हैं, उन्हें खोजने वाले हैं। तो कोई भी एपिसोड को देखने से, सुनने से चूक मत जाइएगा। पौलुस यहाँ थिस्सलुनीकियों की मंडली को यह बता रहा है कि यीशु का आगमन अभी नहीं हुआ है। अगर होता तो उसको लेकर प्रश्न नहीं रह जाता। प्रश्न उसी को लेकर होते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। पर प्रभु के दिन को लेकर उनके मन में आशंकाएं थी, चिंता थी, कैसे यह घटना उनके जीवन पर प्रभाव डालेगी। और पौलुस उनको समझा रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह और आशा के साथ वो शांति से अपने जीवन को जी सकते हैं। सुनिए पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के पहले 3 पदों में क्या कह रहा है। तीसरे का हम आधा ही पढ़ेंगे आज। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से ही हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। जो पौलुस उनसे कह रहा है कि धोखे में मत आना, बहक न जाना, भटक न जाना। यह बात कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में एक सच्चाई जिसे लेकर भ्रांतियों की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जो इसी लेकर गलत शिक्षाएं देते रहते हैं और कहते हैं कि यह होने वाला है, वह होने वाला है। और अगर वो लोग अपने झूठ के को पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं और आपको वचन के, परमेश्वर के वचन की ज्ञान की कमी है, तो बड़े आसानी से धोखे में आ जाओगे, भटक जाओगे। दरअसल 3 तरह से आप यीशु मसीह के आगमन को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। पौलुस यहाँ एक के बारे में बता रहा है, पर मैं आपको 2 और के बारे में बताना चाहूंगा। 3 तरह से आप बहक सकते हैं। एक तो चिंता, घबराहट, दूसरा उदासीनता और तीसरा है अहंकार। पौलुस यहाँ चिंता के बारे में बात कर रहा है, घबराहट के बारे में। उनको चिंता थी कि शायद यीशु वापस आ चुके हैं और वे चूक गए हैं। पर हो सकता है कि आपको दूसरा कोई भय हो, आपको लगता हो कि शायद यह घटना बहुत डरावनी होगी या फिर आपके लिए निराशाजनक हो। पर पौलुस कह रहा है कि तुम अस्थिर न हो जाओ, घबराओ नहीं। अगर आप यीशु के दूसरे आगमन को लेकर अस्थिर हो, घबराहट होती है अगर आपको उसके बारे में सोच के, तो शायद कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद आपके ज्ञान में कमी है या फिर आपको शिक्षा ही गलत मिली है। थिस्सलुनीकियों की मंडली के साथ गड़बड़ यह थी कि उन्होंने झूठ सुन लिया था। पौलुस ने उनको एक पत्र लिखा था, पहले थिस्सलुनीकियों का पत्र, हम जानते हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। फिर भी उनके कुछ प्रश्न थे और उन्होंने पौलुस को कुछ प्रश्नों के साथ उस प्रश्न के विषय में कुछ और, उन्होंने एक और पत्र लिखा पौलुस को। पर इससे पहले कि पौलुस का जवाब आ पाता, इस बीच एक पौलुस के नाम से दूसरा एक पत्र आता, झूठा पत्र आता है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि प्रभु का दिन तो आ चुका है। और वे लोग घबरा गए, धोखे में पड़ गए, यह सोचकर कि हम लोग तो रह गए, हम तो चूक गए। इसलिए पौलुस उनसे कह रहा है, कोई बोले कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया है, या कोई वचन या पत्री के द्वारा, चाहे वो पौलुस के नाम से ही क्यों ना हो, अचानक से विश्वास ना करना।
अस्थिर मत हो जाना, घबरा ना जाना। अब मेरे को यह बताता है कि यीशु मसीह के पुनः आगमन को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते हैं, ज्ञान होने का, प्रकाशन का। कई किताबें लिखी जाती हैं, पर सावधान रहिए, उन्हें जांचिए। देखिए क्या वो जो कुछ कह रहे हैं क्या परमेश्वर के वचन से है। बहुत से लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाते हैं। और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विषय तो इतना लोकप्रिय है, इसको लेकर लोग इतना ज़्यादा जानना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके बारे में अफवाह फैलाना बहुत ही आसान है। और ऐसा करने वालों की स्वार्थ सिद्धि होती है। पर यह लोगों के मन में भय पैदा करते हैं, चिंता में डाल देते हैं। तो यीशु मसीह के पुनः आगमन को लेकर पहली तरह से हम बहक सकते हैं, भटक सकते हैं, धोखे में आ सकते हैं, वो है चिंता, अस्थिर हो जाना, घबरा जाना। और दूसरी तरह से आप बहक सकते हैं, भटक सकते हैं, धोखे में जी सकते हैं इस तथ्य के बारे में उदासीन रहकर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे भी मेरे को अधिक समझ में नहीं आता, तो इसको लेकर मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मेरे पास अभी अधिक महत्वपूर्ण काम है करने के लिए। यह एक तरह का भटकाव है, धोखा है। जैसे घबराना या चिंता करना, प्रभु यीशु के आगमन के विषय में उदासीन होना भी बहुत बड़ा धोखा है। कुछ मसीही तो इस सच्चाई पर पूरी तरह विश्वास भी नहीं करते। सोचिए, अगर यह महत्वपूर्ण नहीं होता तो क्या यीशु अपने दोबारा आने के विषय में कहते? अगर यह महत्वपूर्ण नहीं होता तो बार बार बाइबल में इसके बारे में उल्लेख होता, अगर ये सच नहीं होता तो। यीशु मसीह चाहते थे कि हम जाने कि हमारे पास एक आशा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसार से चिपके ना रहें। वो चाहते थे कि हम जाने कि यह संसार ही सब कुछ नहीं है। वो चाहते थे कि हमें यह ज्ञान रहे कि वो हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है, वो वापस आने वाले हैं हमारे लिए। और अगर मैं इस सच्चाई की ओर इतना उदासीन होता हूँ, इसको अपने दिमाग में आने भी नहीं देता, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज का काम मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, तो मैं अपने आप को धोखे में रख रहा हूँ। और तीसरी प्रकार से आप भटक सकते हैं, धोखे में रह सकते हैं इस विषय को लेकर जब अहंकार करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि पुनः आगमन के विषय में मेरे को बहुत जानकारी है, मैंने सब कुछ समझ लिया है, मेरे को यह भी पता है कि कब वापस आने वाला है। यह एक अहंकार से भरा हुआ रवैया है और यह आपको अक्सर झूठे धार्मिक संगठनों में, जिसे अंग्रेजी में कल्ट कहते हैं, उनमें देखने को मिलता है। अब मैं नाम लेना तो नहीं चाहता, पर एक ऐसा संगठन है जो कई बार ये कह चुका है, घोषणा कर चुका है कि यीशु फला दिन आने वाला है। और उन्होंने लोगों को उकसाया कि वो लोग अपना सब कुछ, अपने घर संपत्ति बेच दे और दान कर दे। और बहुत लोगों ने बहकावे में आकर ऐसा किया भी। आया यीशु मसीह। ये लोग ऐसा दावा करते हैं कि इनको कोई खास प्रकाशन मिला है। कुछ लोग कहेंगे कि इस विषय को लेकर मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, इसलिए मेरे को सब कुछ पता है। मैंने इस विषय में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, यीशु मसीह के पुनः आगमन के विषय में, और बहुत सी किताबें अच्छी हैं, उसे बहुत आशा मिलती है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हैं वो किताबें। पर अधिकतर किताबों में लेखक का अहंकार, घमंड साफ झलकता है। वो किताबें ऐसे बयानों से भरी पड़ी हैं जो मानो कह रही हूं कि मेरा ज्ञान ही उत्तम है, सही है, दूसरे सब गलत हैं। और विश्वासियों के बीच मतों का भेदभाव होना ठीक है, हो सकता है, पर इस तरह के बयान जो दूसरों की गलती को नहीं बता रहे, पर कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति बुरा है, उसकी बुराई कर उसे नीचा दिखा रहे हैं, यह तो अहंकार हुआ ना। और इस तरह का अहंकार उसको भी धोखे में रखता है और दूसरों को भी भ्रमित करता है। इन धोखों के में पड़ जाना बहुत आसान है। घबराहट या चिंता, उदासीनता, अहंकार यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमें गलत राह पे भेज देता है। गलत राह में भेजने से भी अधिक हमें सही राह पे चलने से रोकता है। क्या है सही राह? क्या है सही रवैया जो हमारे इस विषय को लेकर होना चाहिए? मैं कहूंगा प्रत्याशा। प्रत्याशा क्या है? प्रत्याशा है वो आशा, वो उम्मीद जो भरोसे के साथ की जाती है। पहले पद में लिखा है उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में, उसके पास अपने
इकट्ठे होने के विषय में। यह है हमारी प्रत्याशा। इस शब्द का प्रयोग, इसका अनुवाद इकट्ठा होना किया गया है, केवल एक बार नए नियम में हुआ, इब्रानियों के 10:25 में, जहां पे एक साथ उपासना में इकट्ठे होने के विषय में कहा गया है। बाइबल में भविष्यवाणियों का उद्देश्य यह नहीं है कि हम एक कैलेंडर बनाए, समय सारणी बना लें कि फला फला दिन फला फला चीज होने वाली है। इसका उद्देश्य कैलेंडर बनाना नहीं है, चरित्र बनाना है। यह तिथि के बारे में नहीं है, यह हृदय के बारे में है। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर करो, हृदय में उपासना हो, हृदय में प्रत्याशा हो कि यीशु के साथ हम इकट्ठे होंगे। जब आपके हृदय में प्रत्याशा रहेगी तो आप भ्रमित नहीं होगे, धोखा नहीं खाएंगे। आप पूछ सकते हैं, जब चारों ओर इस विषय को लेकर इतनी भ्रामक शिक्षाएं हैं तो मैं कैसे सच जान सकता हूं? कैसे मैं यीशु के वापस आने की प्रत्याशा रखूं? कैसे सच को जानूं मैं? तो परमेश्वर ने अपना वचन दिया है ना इसके लिए। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा भी दी है ना इसके लिए। और जब मैं समय निकालता हूं परमेश्वर के साथ जुड़ने का, उसके वचन बाइबल के द्वारा, उसकी आत्मा की मदद से, तो मैं कभी भी धोखा नहीं खा सकता। केवल अगर परमेश्वर का वचन सुनूं, उसकी आत्मा को सुनूं, न कि किसी और शिक्षा को। जब हम आज प्रार्थना करें तो परमेश्वर को कहें कि हमारे हृदय को सही कर। हो सकता है कि आपके उसके दूसरे आगमन को लेकर उसके आपके दिल में घबराहट है, तो परमेश्वर को बताइए। वो अपने वचन से, अपनी आत्मा से उसे दूर करेंगे। अगर आप उदासीन हैं तो भी उसे बताइए, वह आपके अंदर अपेक्षा और प्रत्याशा जगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस विषय के बारे में आप बहुत अधिक जानते हैं तो उस अहंकार को पहचानिए, परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करें, प्रायश्चित कीजिए। क्योंकि जब वह आएंगे, जब यीशु वापस आएंगे, तो वह आपके हृदय को देखेंगे, आपके जीवन को देखेंगे, आपके ज्ञान को नहीं। उस प्रकार के जीवन के लिए परमेश्वर से मदद मांगिए और पिता से अपने दिमाग को, अपने हृदय को प्रत्याशा से भरने के लिए प्रार्थना करें। यीशु के आगमन की प्रत्याशा, उसका प्रेम प्रकट होने की प्रत्याशा, उसके साथ इकट्ठे किए जाने की प्रत्याशा। यीशु, हम तेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रत्याशा हम में है और हमें तुझ पर भरोसा है। हम जानते हैं कि तेरे लौटने पर हम तुझ में आनंदित होंगे, तेरे में हम भी महिमा पाएंगे और इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम पाप के पुरुष के बारे में, व्यवस्थाहीनता के व्यक्ति के बारे में, उस विद्रोह के दिन के बारे में समझेंगे। दूसरे थिस्सलुनीके के दूसरे अध्याय के पद 3 से। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।